कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज करवा चौथ का व्रत है। रात भर मैं काम की क्योंकि मुझे सुबह उठ के और भी सारे काम करने थे, तो और उसके बाद सोई 4 बजे। तो मैं 12 बजे उठ गई क्योंकि मुझे कहीं पे जाना था और वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी था। और सच बोलूँ आप लोगों से, तो आज का मतलब जाना बहुत बेकार लगा मेरे को। ऐसा लगा मैं क्यों गई, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं गई। मेरा जाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं गई वहाँ पे। और इतनी सारी चीज़ें मैंने सुनी कि मेरा मन एकदम दुखी हो गया। मैं अपने आप को बहुत संभाली हूँ तब से और अभी तक। और आके यहाँ बैठी हूँ दिया बत्ती की शाम का, और आके बैठी हूँ। मेरा एकदम से मन इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि क्या बोलूँ। जो नहीं होना था वो भी हो गया। ऐसा लगा मुझे कि एक होता है ना, उम्मीद नहीं टूटना चाहिए इंसान का, वो भी मेरा टूट गया। बात नहीं कर पा रही हूँ मैं। मेरे को अजीब से बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है और मैं काफ़ी टाइम तक रोई हूँ बैठ के। उसके बाद सोची आज फेस्टिवल है तो मैं ज़्यादा नहीं रोऊंगी, ज़्यादा परेशान नहीं होंगी, क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं कि मतलब औरत का रोना भी अच्छा नहीं होता है, उसके पति और उसके बच्चे पे पड़ता है असर। तो इसके लिए मैं रोने को बहुत कम सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा ना रोऊँ। करवा चौथ के दिन मुझे जिस चीज़ का उम्मीद नहीं था वो मेरे साथ हुआ। इतनी सारी चीज़ें मैं सुनने को मुझे मिली कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब इंसान किसी को थोड़ा प्यार नहीं दे सकता, थोड़ा इज्जत नहीं दे सकता है, तो इंसान को किसी को इतना जलील भी नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत टूट गई हूँ, क्योंकि आप जब किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, वो जब आपको कुछ गलत बोलता है तो बहुत लगता है। मेरे साथ में इंसान तो नहीं है ज़्यादा कोई, लेकिन भगवान है। भगवान पे मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उसने मुझे हर राह पे मेरा साथ दिया और वो मेरा दुख दर्द समझता है। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। मतलब इतना कुछ मेरे को सुनने को मिला कि तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुमने क्यों हम लोगों को बताया, तुम्हें क्या ज़रूरत थी हम लोगों को बताने के लिए, क्यों कॉल किया। और मैं आप लोगों को सही बोलूँ तो उसमें मेरी थोड़ी भी गलती नहीं है, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब थी, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी कि मुझे पता ही नहीं है कि किसने फ़ोन किया है, कब फ़ोन किया है। अदरवाइज मैं कभी भी किसी को नहीं बोलती हूँ कि मेरे ससुराल में कोई भी फ़ोन करके बोलो कि मेरी तबीयत क्या ख़राब है या मैं कैसी हूँ। मैं कितनी बार मेरी तबीयत ख़राब हुई, बहुत ज़्यादा मैं उन लोगों से कभी कुछ नहीं बताती। इवन मैं हस्बैंड से जल्दी कोई चीज़ नहीं शेयर करती हूँ कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है वैसा। मेरे को कितने दिन ऐसा हुआ है जब मैं 10-10 दिन 5-5 दिन खाना नहीं खाई हूँ, सिर्फ पानी पी के कुछ खा के मैं रह गई हूँ। तब मैं कभी उन लोगों से 1 रुपया नहीं मांगी हूँ, कभी अपनी समस्या किसी से नहीं बताई हूँ, चाहे सास हो चाहे हस्बैंड हो, किसी से मैं नहीं बोली हूँ। आज मैं क्यों उन लोगों से बोलूँगी कि मेरे को आप ऐसा है वैसा है। और इतनी ज़्यादा मेरी हालत देखते हुए मम्मी से गलती से नंबर दे दिया गया और मतलब फ़ोन हो गया वहाँ पे, और उन लोगों से कह दिया गया कि आप आ जाइए। अदरवाइज ससुराल में कोई कुछ नहीं कहता। और बोल रही हूँ कि तुमने क्यों वहाँ का नंबर दिया। मेरे को ना कितना कोरोना के टाइम में मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं आप लोग से क्या ही बोलूँ। मेरे पास 1 रुपया नहीं था, 1 रुपया नहीं था। मेरा पूरा बॉडी जो होता है ना वो सड़ने के जैसा हो गया था। तब 3 महीने मैंने करीब ऐसा निकाला। स्थिति आ गई, कितनी कितनी समस्याएं आ गई, लेकिन मैं कभी सास को फ़ोन करके, हस्बैंड को फ़ोन करके या किसी को फ़ोन करके नहीं बोली हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ था, आज से 1.5 साल पहले 2 साल पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं एरोली में जाके गिर गई थी। 1 घंटे तक लोगों ने मेरे मुंह पे पानी का छिट्टा दिया, उसके बाद मुझे रिक्शे में बैठाला और मुझे भेजा। और इतनी मेरी हालत ख़राब हुई थी, तब मेरा फ़ोन अच्छा खासा था, तभी भी मैंने हस्बैंड को फ़ोन करके नहीं बोला कि मुझे ऐसा हुआ। कितनी बार मेरी तबीयत ख़राब हुई है, कितनी बार मुझे कुछ भी हुआ है, मैं कभी किसी को नहीं बोली हूँ ससुराल में कि मेरे को ऐसा हुआ है, तुम लोग आओ और मेरी मदद करो। तो इस बार मैं क्यों बोलती। मेरे को नहीं पता था कि किसने फ़ोन कर दिया, क्या कर दिया, कुछ भी मेरे को ये सारी डिटेल नहीं पता थी। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी क्रिटिकल थी कि उस समय लोगों को मतलब मम्मी को परेशान कर दी, और मम्मी को परेशान होने के फ़ोन करने के लिए अदरवाइज कोई भी उन लोगों को फ़ोन नहीं करता। अगर मैं थोड़ा बहुत भी ठीक होती ना, मैं ससुराल वालों का नंबर देने ही नहीं देती और ना किसी को बोलती कि तुम लोग फ़ोन करो, कभी नहीं बोलती। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा ना कि मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दी हूँ उन लोगों को वहाँ पे फ़ोन करके। और उसके बाद में 1:30 बजे रात को मेरा थोड़ा बहुत होश आया ना, तो मेरा जब भी कुछ होता है ना और मेरे को थोड़ा बहुत रिलैक्स लगता है ना, तो मैं सीधे हस्बैंड का ही मेरे को याद आता है
तो मैं उनको फ़ोन की, लेकिन मैं उनको फ़ोन की, मैं ये नहीं बोली कि आप आओ मेरे को देखने आओ या कुछ है मुझे आपकी ज़रूरत है, ऐसा कभी कुछ नहीं बोली। सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए उनसे बात की और कुछ नहीं की। लेकिन मतलब इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ को इशू बना लिया गया है ना कि मुझे खुद से ये मतलब अंदर एहसास हो रहा है कि क्या यार, मेरी तबीयत ख़राब थी, क्यों किसी ने उन लोगों को डिस्टर्ब किया, उन लोगों को बताया। सच बात है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्यों मेरी दुख उन लोगों को देना। और मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि उन लोगों को कोई दुख दूँ और मेरे वजह से कोई परेशानी हो उन लोगों को, मैं नहीं चाहती हूँ। यहाँ की सज़ा क्या होगी वो तो भगवान ही जानेगा। अभी क्या कर सकते, अब तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि हमारे यहाँ से, हमारी तरफ से उन लोगों को फ़ोन चला गया। और मैं तो माफ़ी मांगूंगी कि भाई अभी मेरे पास से, मेरे घर के या मेरे रिलेशन में से या मेरे जान पहचान वाले में से किसी का कॉल नहीं जाएगा आप लोग को नहीं बताया जाएगा। और ये चीज़ भूलाने वाली नहीं है, मैं तो नहीं भूल पाऊँगी इस सब चीज़ों को। ऐसा मैं बोलती भी हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है ना, मैं भूल जाती हूँ सारी चीज़ों की। कितनी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं सब चीज़ों को भूल जाती हूँ। और आज मुझे ना सिर्फ एक चीज़ आ रहा है कि मेरे को वहाँ पे अगर किसी को थोड़ी भी कुछ तकलीफ़ होती है ना, मैं कूदते हुए दौड़ते हुए यहाँ से चली जाती हूँ कि नहीं यार, मेरा फैमिली है, उसे कोई दुख दर्द में मैं अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा मैं हस्बैंड के बारे में अगर थोड़ा भी कुछ सुन लेती हूँ ना, तो मैं दौड़ते हुए यहाँ से जाती हूँ। मतलब उन लोगों का हाल चाल कैसा है, वो लोग कैसे हैं, हर एक चीज़ पे मेरा कितना ध्यान रहता है। और उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद थोड़ा सा ठीक हुई थी मैं, तो मैं बेटे को फ़ोन की थी, हॉस्पिटल से ही बेटे को फ़ोन की थी। तो मेरी बात नहीं हो पाई थी उससे। ऐसा बोला गया कि नहीं वो है नहीं, स्कूल गया। तो बाद में मैंने कॉल भी नहीं किया था एंड उधर से भी कॉल नहीं आया था मेरे से बात करने के लिए। मेरा इंटेंशन कभी भी उन लोगों के लिए ख़राब नहीं रहता है, क्योंकि वो मेरा परिवार है, उसके सिवा मेरा है ही कौन है। जैसा भी अच्छा है बुरा है, जैसा वही मेरा परिवार है। और मेरा एक बहुत ही खास रिश्ता है, मैं उस रिश्ते से के तले दबी रहती हूँ। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ माइंड में, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा एक ससुराल का भी रिश्ता है, सास का। एंड दूसरे का रिश्ता ये है कि वो मेरी, बिकॉज वो मेरे मामा के यहाँ की हैं, उस मामा के यहाँ की हैं जहाँ पे मेरी माँ है, जहाँ की। और एक रिश्ते से वो मेरी मौसी भी लगेंगी। तो यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा अटैच रहता है मेरा वहाँ से। सास को मम्मी जी भी नहीं कहती हूँ कि जी कहूँगी तो थोड़ा परायापन हो जाएगा। मैं उनको हमेशा मम्मी ही बोली हूँ। मम्मी ऐसा है, मम्मी वैसा है, मम्मी ये है, मम्मी वो है, एकदम अपनी मम्मी की तरह। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा फील हो रहा, पता नहीं कि कुछ भी करने का नहीं मन हो रहा, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। मैं हमेशा बहुत ही अच्छे से सब कुछ की हूँ, लेकिन इतनी बदनसीबी है मेरी कि मैं किसी को कुछ भी कर देती हूँ, लेकिन मेरा समय आता है तो लोग मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं।